सादर जय जय सियाराम। अश्वनी कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर अमावस्या पर्यंत 15 दिनों में लोग अपने पितरों के निमित्त नित्य तर्पण तथा उनकी पुण्यतिथि पर श्राद्ध करते हैं। पितरों का ऋण श्राद्धों के द्वारा ही चुकाया जाता है। श्राद्ध का अर्थ शास्त्रों में श्रद्धा से माना गया है। श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए पितृपक्ष में श्राद्ध एवं तर्पण करने से पितृगण वर्ष भर तक तृप्त एवं प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध किया जाता है। इस श्राद्ध के अधिकारी कौन है? श्राद्ध का अधिकारी केवल पुत्र को है। यदि पुत्र ना हो तो पुत्री का पुत्र उसको भी अधिकारी माना गया है। पिता के अनेक पुत्र हों तो उनमें से जो ज्येष्ठ पुत्र है उसको ही श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक अमावस्या पितरों की पुण्यतिथि पर अश्विन की अमावस्या पितरों के लिए विशेष पुण्यदायी मानी गई है। इस प्रकार पितृपक्ष की जो नवमी को माता के श्राद्ध के लिए बहुत ही पुण्यदायी मानी गई है। पितरों के निमित्त परम पुण्यदायी गया तीर्थ माना गया है। उस प्रकार जैसे पितृ तीर्थ गया है उसी प्रकार से माता के लिए गुजरात में सिद्धपुर स्थान पर माता के लिए पिंडदान करना चाहिए। इस परम पुण्य क्षेत्र में माता का श्राद्ध करके पुत्र अपने मातृ ऋण से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाली में नामक स्थान पर पितरों का श्राद्ध का विशेष महत्व शास्त्रों में बतलाया गया है। कहा जाता है कि आयु पुत्रान यशा स्वर्गः कीर्ति पुष्टि फल फलश्रियम। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का श्राद्ध करने वाला गृहस्थ पुत्र दीर्घायु पुत्र पौत्रादि यश स्वर्ग पुष्टि बल लक्ष्मी पशु सुख साधन तथा धन धन्यादि की प्राप्ति करता है। अश्विनी मास के इस पितृपक्ष में पितरों को आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंडदान तथा तर्पण इत्यादि प्रदान कर हमें संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। अतएव प्रत्येक हिंदू सदगृहस्थ का धर्म है कि वह पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध एवं तर्पण अवश्य करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र फल आदि प्रदान करे। विशेष ध्यान रखना है आपको कि चौथ या पंचमी को गत वर्ष जिनकी मृत्यु हुई है उनकी श्राद्ध स्थिति पर किया जा सकता है। मातृनवमी पति के जीवन काल में मरने वाली स्त्री का श्राद्ध स्थिति पर किया जाता है और घात चतुर्दशी युद्ध में या और किसी तरह से मारे गए व्यक्तियों का श्राद्ध
स्थिति में होता है। सर्वपितृ अमावस्या, इस दिन सब पितरों का श्राद्ध किया जाता है। मातामह नाना का श्राद्ध अश्विनी शुक्ल पर पक्ष प्रतिपदा को किया जाता है। श्राद्ध के 15 दिनों तक जो तर्पण इत्यादि करते हैं, उनको पूर्णिमा के दिन ही अपना छोर कर्म करा लेना चाहिए। उसके बाद में 15 दिनों तक छोर कर्म इत्यादि नहीं करना चाहिए। दूसरे के घर का अन्न जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूर्णतः ब्रह्मचर्य के साथ में 15 दिनों तक रहना चाहिए। श्राद्ध से हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मुक्ति भी प्राप्त होती है। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च पयच्छन्ति तथा राज्यम पितरा श्राद्ध तर्पितः। मार्कंडेय पुराण में उल्लेख आता है कि श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण दीर्घायु संतति धन विद्या राज्य सुख स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अत्र संहिता में कहा गया है, जो पुत्र भ्राता पौत्र अथवा दोहित्र आदि पितृ कार्य श्रद्धा अनुष्ठान में संलग्न रहते हैं, वे निश्चय ही परम गति को प्राप्त करते हैं। यहाँ तक शास्त्रों में लिखा है, जो श्राद्ध करता है, जो उसकी विधि विधान को जानता है, जो श्राद्ध करने की सलाह देता है और जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है, इन सबको श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। उपदेष्टानुमंतः च लोके तुल्य फल स्मृतुः। अब तो ये तो बात हो गई जो श्राद्ध करता है, लेकिन जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध एवं तर्पण इत्यादि नहीं करता है, श्राद्ध न करने से हानि क्या होती है? अपने शास्त्रों में श्राद्ध न करने से होने वाली जो हानि बताई गई है शास्त्रों में, उसे जानकर शरीर के प्रत्येक रोयावली खड़ी हो जाएगी। अथवा श्राद्ध तत्व से परिचित होना तथा उसके अनुष्ठान के लिए तत्पर रहना अत्यंत आवश्यक है। मृत व्यक्ति इस महायात्रा में अपने स्थूल शरीर भी नहीं ले जा सकता, अन्न जल भी नहीं ले जा सकता। उस समय उसके सगे संबंधी श्राद्ध विधि से उसे जो कुछ देते हैं, वही उसे प्राप्त होता है। शास्त्र ने मरणोपरांत पिंडदान की व्यवस्था की है। सर्वप्रथम शव यात्रा के अंतर्गत 6 पिंड दिए जाते हैं, जिनसे भूमि के अधिष्ठात्र देवताओं की प्रसन्नता तथा भूत पिशाचों द्वारा होने वाली बाधाओं का निराकरण आदि प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इसके साथ ही 10 गात्र में दिए जाने वाले 10 पिंडों के द्वारा जीव को अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। यह मृत व्यक्ति महायात्रा के प्रारंभ की बात हुई। अब आगे उस पाथे रास्ते के भोजन में अन्न जल आदि की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हमारे शास्त्रों में उत्तम खोडसी बताई गई है। उत्तम खोडसी के द्वारा जो पिंडदान से उसे दिया जाता है, उस जीवात्मा को प्राप्त होता है। अतः यदि सगे संबंधी पुत्र पोतादि पिंडदान नहीं करते हैं, उत्तम खोडसी इत्यादि नहीं करते हैं, उन पुत्र पौत्रादि ना तो भूख प्यास से बहुत दारुण दुख
उस जीवात्मा को प्राप्त होता है, हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। साधना करने से मृत प्राणी के कष्टों की कथा भी शास्त्रों में बतलाई गई है। साधम ना कुरुते मोहा तस्सम रक्त पिबंति च। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध नहीं करता, तर्पण नहीं करता, तो जो पितृगण हैं वो मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों के रक्त को चूसते हैं, चूसने लगते हैं। साथ ही अपने सगे संबंधियों को शाप भी देते हैं। पितरस्तस्य शापम दत्वा प्रयंति चह। श्राप भी देते हैं और उस श्राप के प्रभाव से आपके घर में पशु इत्यादियों की हानि होती है, घर में रोगों का प्रवेश हो जाता है, आपके व्यापार आपका बाध्य होता है और आगे वंश परंपरा चलने में भी कठिनाइयां आती हैं। इसलिए अश्वनी प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ में अपने पितरों के निमित्त तर्पण और मृत तिथि आने पर उनके निमित्त पिंडदान अवश्य करना चाहिए। सादर जय जय सिया राम।